आज अपन लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1/x या एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1/x या एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड है, याद भी रखने हैं। या एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स या कॉस एक्स, लाइक दैट। साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, लाइक दैट। इस टाइप के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ओनली एक मैं असाइनमेंट में दूंगा आप लोगों को, जो कि ये, बाकी सभी डिस्कस करूंगा ढंग से। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सही तरह से समझते हैं हमें। तो वी आर स्टार्टिंग विद एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है ना। तो जनरली बुक्स के फ्रंट पेज पे इसका ग्राफ बना होता है, लोगों को आइडिया नहीं होता ये किसका ग्राफ है। बहुत सही तरह से समझना, बहुत काम का है ये, और अच्छी तरह से सीखना भी है ये। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले इस चीज को समझिए। अब अगर मैं छोटे छोटे कंक्लूजन निकाल रहा हूं, उसके बाद मतलब मेन बात पे आएंगे अपन। ये बताओ, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, मतलब f ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डोमेन क्या है? x0 इसकी डोमेन में नहीं है। मतलब डोमेन क्या है इसकी? डोमेन क्या है इस फंक्शन की? r-0। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जैसा नेचर इसका x पॉजिटिव के लिए होगा, निगेटिव x के लिए नेचर सेम होगा, बट विथ अपोजिट साइन। इससे कंक्लूजन क्या आया? ये एक ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। मतलब इस टाइप के फंक्शंस को क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। एंड जैसा नेचर लिख भी सकते हैं, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो द नेचर ऑफ फंक्शन फॉर नेगेटिव एक्स इज सेम एज फॉर पॉजिटिव एक्स, बट विद अपोजिट साइन, बट विद अपोजिट साइन। बट विद अपोजिट साइन। ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा ये, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना कि इसका मतलब क्या है कि मुझे ओनली एंड ओनली किस पे कंसंट्रेट करना है? x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास नेचर आ जाएगा इसका, तो x लेस देन 0 के लिए मैं आसानी से निकाल लूंगा, ठीक है कि नहीं। मुझे मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज में लाई करती है। तो एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैं निकाल सकता हूं वो क्या है कि इसका ग्राफ दो लाइंस के बीच में हमेशा लाई करेगा, y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, एंड y इक्वल टू -1। मतलब ये दो लाइंस हैं, जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है इसका ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगा। अब कैसा होगा, इट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये बात तय है कि जो ग्राफ है कितना भी वेराई करे, कुछ भी वेराई करे, लेकिन इन दोनों लाइंस के बीच में x पॉजिटिव में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया है? अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, या कुछ एक बात बताता हूं। अजम्पशन है, ढंग से समझना। जो आपका सरफेस है जिसपे आप बैठे हैं, अजम्पशन मानना है। बेसिक अजम्पशंस होते हैं ना, हाइपोथेसिस, उसके बाद कंक्लूजन निकालना है। लेट मेरे पास ये जमीन वाला सरफेस है, ढंग से सुनना। ये ऊपर वाला सरफेस है और ये कभी भी टूटते नहीं है। पहला अजम्पशन क्या है? ये टूटेंगे नहीं। बॉल भी नहीं टूटेगी। एक बॉल है मेरे पास, वो भी नहीं टूटेगी, ठीक है कि नहीं।
और दूसरा अजम्पशन ये है, इनके पीछे क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर्स लगे हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जैसे अगर हम बॉल गिरती है हमारे पास